हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेसिफिकली जब हम टीचिंग एग्जाम्स की बात करते हैं, सी टेट, एच टेट या फिर किसी भी स्टेट टेट की, रीट या डी ट्रिपल एस बी की, तो उन सब एग्जाम्स के लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस इससे रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो वो अभी तक जितने मैंने क्वेश्चंस ऑब्जर्व किए हैं वो सारे के सारे किस तरीके के क्वेश्चंस हैं कि आपको कोई एग्जाम्पल दिया गया है और उस एग्जाम्पल और उस सिचुएशन के बेसिस पे या उस सिचुएशन में आपको कौन सी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो है यूज हुई है या कौन सी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात की गई है उसके बारे में आपको बताना होता है। ठीक है, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है वो आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। सबसे पहले मीनिंग की बात कर लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, ट्रांसफर यानी कि अगर हम बिल्कुल नॉर्मल बेसिक रो लैंग्वेज में बात करें तो ट्रांसफर क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह या फिर एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं हम। और यहाँ पे ट्रांसफर किसका हो रहा है, लर्निंग का हो रहा है, यानी सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया की हम बात करते हैं उसका ट्रांसफर हो रहा है। तो इसकी अगर हम नॉर्मल मीनिंग की बात करें इंग्लिश में तो वो क्या हो जाएगा, सिचुएशन where the learned knowledge and skills are used either in learning another information, knowledge, skill और attitude in new situation, किसी और टाइम में या किसी रियल लाइफ सिचुएशन में। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में क्या होगा कि आपने पहले से आपको कुछ आता है, वो चीज ट्रांसफर हुई है, चाहे वो नेगेटिवली हुई हो, पॉजिटिवली हुई हो, बट कैसे भी हुई हो वो हुई है ट्रांसफर। ठीक है, हो सकता है ना भी हो, बट कुछ सिचुएशंस में आपका एक्सपीरियंस जो है वो एक्सपीरियंस कई बार काम आ जाता है। तो वो क्या है, वो ट्रांसफर है आपकी लर्निंग का। अब वो ट्रांसफर जो है किस वे में, अगर हम स्टूडेंट में या स्कूल के एनवायरमेंट में बात करें तो क्लासरूम में या स्कूल में आपको जो सिखाया जाता है वो आप यूज कर रहे हैं आउटसाइड वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि जो आपकी रियल लाइफ सिचुएशन में जो प्रॉब्लम आती है उनको सोल्व करने के लिए। तो वो भी क्या हुआ, एक तरीके से ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हुआ, क्योंकि आपको क्लासरूम में कुछ सिखाया गया था, वो आपने यूज किया, उस एक्सपीरियंस को, उस नॉलेज को और उस लर्निंग को आपने किसी रियल लाइफ सिचुएशन में किसी अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज किया। ठीक है, ऐसे ही नॉलेज एंड स्किल्स गेन्ड इन वन सब्जेक्ट आर अप्लाइड इन लर्निंग अनदर सब्जेक्ट, और नॉलेज इन वन टॉपिक इज अप्लाइड इन लर्निंग अनदर टॉपिक। बेसिकली आप कई बार आप कनेक्ट करके जब चीज़ों को पढ़ते हैं, मान लीजिए आप थियरीज पढ़ रहे हैं बीएड एमएड में या आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें जब आप चीज़ों को लिंक करके पढ़ते हैं, या आप साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता है कि अगर मैंने लिटमस टेस्ट पढ़ लिया तो उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें मुझे और पता होनी चाहिए। तो इसी तरीके से नॉलेज का जो ट्रांसफर है, लर्निंग का जो ट्रांसफर है, वो आप एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में, कई बार होता है कि आपको इंग्लिश की चीज़ का जो कुछ दिमाग में बैठा होता है, सब्जेक्ट इंग्लिश है लेकिन आप उसको क्या है साइंस में, मैथ्स में या हिंदी में भी यूज कर लेते हैं। तो वो आपकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से वो ट्रांसफर हो रहा है लर्निंग का, या आप किस चीज को कहाँ यूज कर रहे हैं, कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं। तो वही क्या है हमारा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो है मतलब आप कुछ ने कुछ सीखा, जब तक आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे तो एक तरीके से वो लर्निंग वेस्ट ही है। तो वो क्या हो गया, मीनिंगलेस होगा कुछ भी सीखना अगर आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो। तभी कई बार अगर आपको ध्यान हो तो क्वेश्चंस जो है वो उठते हैं कि जो हम ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री पढ़ते हैं वो रियल लाइफ में जो है वो कहाँ कहाँ पे जो है साइन थीटा कोस थीटा काम आता है। तो वो चीज हो जाती है कि जो चीजें आप रियल लाइफ में यूज नहीं कर सकते, जिनको अप्लाई नहीं कर सकते, तो वो लर्निंग जो है वो आपकी एक तरीके से मीनिंगलेस मानी जाती है। अब डेफिनेशन अगर हम देखें तो मैं हमेशा बताती हूँ आपको कि अलग अलग जो है रिनाउंड स्कॉलर्स अपनी डेफिनेशंस जो अपने हिसाब से, यानी उनको क्या लगता है कि इस चीज की डेफिनेशन क्या होगी, तो इनकी जब आप अगर थियोरेटिकल एग्जाम लिख रहे हैं तो आप कोई भी एक डेफिनेशन जो है नोट करके इनकी, उसके बाद आप अपना ओवरव्यू भी देंगे कि आपके अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है। ऑल्दो आप ये नहीं बोलेंगे कि आई थिंक या फिर मैं ये बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ कि ये डेफिनेशन होनी चाहिए, बट आपका लिखने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आप उसको उस डेफिनेशन के बाद अपनी लैंग्वेज में कंक्लूड कर रहे हैं कि एक्चुअल में उस टॉपिक का मतलब क्या है। तो ये डेफिनेशन है, जैसे क्रो एंड क्रो ने क्या बोला, द कैरी ओवर ऑफ हैबिट ऑफ थिंकिंग, feeling or working of knowledge or of skill from one learning area to another is usually referred as transfer of learning। यानी कि कोई भी थिंकिंग की, फीलिंग की, मतलब कोई भी नॉलेज है आपके पास, ठीक है, वो आपने एक लर्निंग एरिया से दूसरे में क्या की है,
आपने यूज की है कहीं और, तो वो क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ऐसे ही अलेक्जेंडर और मोफी की डेफिनेशन है, गुथरे और पावर्स की डेफिनेशन है, ऐसे ही और जो आपको इजी लगे वो डेफिनेशन आप एक बार देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ लर्निंग की। देखिए टाइप्स ऑफ लर्निंग एज पर्टिकुलर हमें ये नहीं है कि सिर्फ दो या तीन टाइप है, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। बहुत सारे वर्ड्स जो है वो कई बार आ जाते हैं कि प्रोएक्टिव लर्निंग क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, या रेट्रोएक्टिव क्या होता है, तो फार या नियर क्या होता है। तो आपको वो डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको वो चीज समझ आ गई तो आप इजीली क्वेश्चन में से ये पता लगा लेंगे कि जो सिचुएशन आपको दी गई है उसमें किस तरीके की लर्निंग है। तो बेसिकली आप इसको क्या करेंगे, एक बार सुन लीजिएगा ध्यान से, अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। तो टाइप्स ऑफ लर्निंग में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिव टाइप ऑफ लर्निंग, यानी कि जो ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के जो टाइप्स हैं उनमें पॉजिटिव ट्रांसफर क्या होगा। पॉजिटिव ऑब्वियसली यानी कि कोई अच्छी चीज ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। आपने किसी इंसान से कोई अच्छी चीज सीख ली तो वो क्या हुआ, पॉजिटिव इफेक्ट हुआ आपके ऊपर। अगर आप किसी की गलत चीज उठाते हैं, जैसे हम कई बार बोलते हैं कि जिससे भी सीखना है आप उसकी, हर एक इंसान में कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो होता ही है, तो आप उससे वो पॉजिटिव चीज सीखिए ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होगा कि एक कॉन्टेक्स्ट में आपने क्या किया, कुछ सीखा था, जैसे आपने बाइक चलानी या साइकिल चलानी सीखी थी, तो आपके लिए बाद में बाइक चलाना सीखना बहुत ईजी हो जाएगा। तो वो साइकिल चलाना जो आपको आता था ऑलरेडी, उसने क्या किया, वो पॉजिटिवली ट्रांसफर हुआ जब आपने बाइक, स्कूटी या कार चलानी सीखी, ठीक है। ऐसे ही अगर हम म्यूजिक में लें तो वायलिन आपने बजाना सीखा, तो जब आप पियानो बजाना बजाना सीखेंगे तो वो पॉजिटिवली ट्रांसफर होगा, आप जल्दी सीखेंगे एज कंपैरिजन टू दैट पर्सन जो सीधा जो है पियानो बजाना सीख रहा है, या जिसने साइकिल नहीं सीखी, जो डायरेक्ट बाइक या फिर कार सीखना चाह रहा है। तो वो क्या होगा, पॉजिटिव ट्रांसफर होगा कि आपने एक कॉन्टेक्स्ट में कुछ सीखा था, वो पॉजिटिवली ट्रांसफर हुआ है, ठीक है जी। फिर आता है नेगेटिव ट्रांसफर, यानी कि आपने कोई चीज सीखी, अब जो आप करंट चीज सीखना चाह रहे हैं वो उसमें क्या हो रही है, नेगेटिव अफेक्ट कर रही है, नेगेटिवली। जैसे कि जब अगर आप फॉरेन देशों की बात करेंगे तो उनमें क्या होता है, फॉरेन कंट्रीज में लेफ्ट हैंड ड्राइव व्हीकल्स होते हैं, ठीक है। और अपने यहाँ क्या होते हैं, राइट हैंड ड्राइव व्हीकल्स। तो वो एक जो ड्राइविंग का साइड होता है कि आप कौन सी साइड बैठ के ड्राइव कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, यहाँ पे आपने जो सीख रखा है वो वहां पे जब आप लेफ्ट हैंड साइड ड्राइव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बैठ के, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली अफेक्ट करेगा उस चीज को, ठीक है। ऐसे ही न्यूट्रल और जीरो ट्रांसफर, इसमें कोई जो है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग नहीं होता, कोई जो है कांटेक्ट नहीं होता, कनेक्ट नहीं होता जो चीज आपने पहले सीखी है उसमें और अब जो सीखना चाह रहे हैं उसमें। जैसे कि आपको पहले से बाइक आती है लेकिन अब आपने पियानो बजाना सीखना है, या आपने कोई और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना है, गिटार सीखना है, तो वो जो बाइक आपको ऑलरेडी आती है उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा कि आपको बाइक आती है तो पियानो सीखने में दिक्कत होगी, ना ही आपका पॉजिटिव इफेक्ट होगा कि आपको बाइक आती है तो आप जल्दी पियानो सीख लें या जल्दी गिटार सीख लें। तो वो क्या है, वो न्यूट्रल ट्रांसफर है, यानी कि कोई अफेक्ट जो है इसके ऊपर नहीं हो रहा है। पहले वाली जो स्किल है, नॉलेज है, या जो चीज एक्सपीरियंस आपने जो पहले सीखा था उसका अब के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये हो गए पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। उसके बाद एक पढ़ते हैं हम नियर ट्रांसफर, और एक होता है फार ट्रांसफर। नियर ट्रांसफर जैसे कि नाम में ही पता है, आप जब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पढ़ते हैं इसमें आपका जो नाम होगा उसी से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के ट्रांसफर की बात हो रही है। जैसे कि नियर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में क्या होगा, ट्रांसफर हो रहा है लर्निंग का लेकिन सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में। जैसे आपको पहले से साइकिल आती थी और अब आप बाइक सीख रहे हैं, तो वो क्या है, वो सिमिलर नियर कॉन्टेक्स्ट है कि साइकिल भी दो पहिए की है, बाइक भी दो पहिए की, तो इस तरीके से वो ड्राइविंग की जो है दोनों में बात हो रही है, तो वो नियर कॉन्टेक्स्ट है। जैसे एक और एग्जांपल अगर हम लें तो स्कूल लेवल पे आपने कंप्यूटर सीखा, या आपने कंप्यूटर को जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे लिया, या कंपलसरी है, बेसिकली आपको कंप्यूटर का जो प्रोग्रामिंग है वो आता है, तो वो चीज अगर फर्दर आप जाके कोडिंग सीखना चाह रहे हैं या कोई और कंप्यूटर से रिलेटेड बड़ा कोर्स करना चाह रहे हैं, डिटेल्ड कोर्स, तो वो चीजें आपको हेल्प करेंगी। तो वो क्या है, ट्रांसफर तो होगा लर्निंग का, वो चीजें हेल्प करेंगी, प्लस वो नियर कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, सिमिलर कॉन्टेक्स्ट है कुछ हद तक, कि रिलेटेड किससे है, वो कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है चीजें, तो वो कॉन्टेक्स्ट क्या हो गया, नियर। तो जब ट्रांसफर इस तरीके से हो तो वो क्या हो जाएगा, नियर।
फिर है फार ट्रांसफर, यानी कि फार ट्रांसफर क्या होगा कि दो बिल्कुल अलग कॉन्टेक्स्ट जो हैं, मतलब जो कॉन्टेक्स्ट में ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, या जो पहले आपने कोई चीज सीखी थी वो आपको अब काम आ रही है, लेकिन कौन से कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में काम आ रही है, वो एक दूसरे के लिए एलियन है, वो दोनों सिचुएशन या कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिएगा, जैसे वेट लिफ्टिंग है, जो अभी हमारे सिल्वर मेडल जो आया टोक्यो ओलंपिक्स से, तो उसमें क्या है, वेट लिफ्टिंग में हमारा जो मीराबाई चानू है वो लेके आए। तो आपने जरूर देखा होगा कि वेट लिफ्टिंग में ये क्या होता है, जो वेट लिफ्ट जिसको उठाया जाता है, बेसिकली जो वेट होता है वो बारबेल बोलते हैं उसको, ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा कि जब आप वेट लिफ्टिंग करते हैं तो या तो ऊपर जाएगा, आप ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे उसको होल्ड करके, और फिर नीचे की तरफ छोड़ देंगे, पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गई। तो इसमें एक फार कॉन्टेक्स्ट क्या हुआ कि आपने स्कूल में जो है ज्योमेट्री में वेक्टर्स पढ़े हैं, और वेक्टर स्केलर क्वांटिटीज हमने पढ़ी होती हैं। तो वेक्टर का क्या संदर्भ होता है कि आप जो है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे भी हम अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, जैसे कि ये जो गर्ल है ये उठा रही है वेट को लिफ्ट कर रही है। तो उसमें क्या सिचुएशन है यहाँ पे कि आपके जो क्लीन और जर्क्स हैं वेट लिफ्टिंग क्लास में, वो जब आप करेंगे तो आपके दिमाग में क्या विजुअलाइज होगा कि वो वेक्टर्स जो है ज्योमेट्री के, कि ऊपर कैसे जाएगा ये आप उसको इमेजिन करेंगे बेसिकली, और आपका कनेक्ट कहां से हो गया, वेक्टर्स से। तो वो चीज क्या है, आपने स्कूल में कोई चीज पढ़ी थी, उस चीज को आप एकदम से कनेक्ट हो गया, वो थोड़ा सा डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट कोई नहीं है, क्योंकि आपने स्कूल में कोई वेक्टर क्वांटिटी या कोई चैप्टर पढ़ा था, वो आपके अब प्रैक्टिकल लाइफ में वेट लिफ्टिंग में कहीं पे जो है आपको एकदम से ध्यान आ गया। तो कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग अलग हैं एक दूसरे से, तो ये क्या हो गया, फार कॉन्टेक्स्ट, लेकिन ट्रांसफर हो रहा है लर्निंग का। अब जो आप सीख रहे हैं वो उसने एकदम से विजुअलाइज करवा दिया कि वेक्टर्स एक्चुअल में होते क्या हैं, कि ये तो अपवर्ड और डाउनवर्ड की बात हो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। ऐसे ही प्रोएक्टिव और रेट्रोएक्टिव, ये दो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती हैं। प्रोएक्टिव में क्या होगा कि आपने प्रो, जैसे आप कई बार बोल देते हैं ना कि वो फला इंसान जो है वो इस चीज में प्रो है, यानी कि उसको बहुत अच्छे से आता है, फ्यूचर की बात हो रही है कि जो चीज बाद में आनी थी वो उसको अच्छे से आती है अभी से, ठीक है, कि वो तो टेक्नोलॉजी का प्रो है, टेक प्रो है। तो वो चीज क्या हो गई कि वो उस चीज को अच्छे से जानता है, बेहतर है उस चीज में। तो जब कोई प्रीवियसली लर्न स्किल होती है आपकी, आपने पहले कुछ सीखा था या आपने पहले कोई चीज लर्न की थी, मेमोराइज की थी, वो अब क्या कर रही है, करंट जो आप चीज सीखना चाह रहे हैं उसमें क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है उसको। तो वो क्या होगी, प्रोएक्टिव ट्रांसफर। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जो है बचपन से ही आपके घर में एक पर्टिकुलर नंबर है, फोन नंबर, आपको वो नंबर मुझे वह नहीं याद है, क्योंकि आपको जो है जब से आपको पता चला है कि जब से आपने चीजों को याद करना शुरू किया है, तो आपके पेरेंट्स ने आपको याद हमेशा करवाया है कि जब भी कोई दिक्कत हो तो आप ये नंबर हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपने 20 साल तक, आप 20-22 साल के हो गए, और अब जाके जो आपने जो नंबर याद किया था अपने घर का वो हो गया चेंज। तो अब चेंज जो नंबर, नया नंबर जो आया है वो आपको याद करने में डिफिकल्टी होगी कुछ हद तक, क्योंकि आपको वो जो पहले वाला नंबर बिल्कुल रटा हुआ था 20-22 साल से, वही नंबर क्या हो गया, आपको याद था, बिल्कुल मेमोराइज था आपको। तो वो जो आपने चीज सीखी थी पहले, वो अब क्या कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है अब जो आप चीज सीखना चाह रहे हैं। अब जब ये इन्फ्लुएंस की बात आती है प्रोएक्टिव या रेट्रोएक्टिव में, वो पॉजिटिवली भी इन्फ्लुएंस कर सकती है और नेगेटिवली। ऐसे ही जो हमने नियर ट्रांसफर या फार ट्रांसफर पढ़ा, वो भी पॉजिटिवली नेगेटिवली दोनों तरीके से अफेक्ट कर सकता है। बेसिकली नियर और फार में क्या हो गया, कॉन्टेक्स्ट पास होना चाहिए या दूर होना चाहिए। प्रोएक्टिव और रेट्रोएक्टिव में क्या हो गया, एक दो सिचुएशन है ये। एक में प्रोएक्टिव में क्या हो रहा है कि आपने प्रीवियसली जो पहले कुछ सीखा था वो अब वाली नई जो चीज सीखना चाह रहे हैं उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। रेट्रोएक्टिव में क्या होगा कि आपने कुछ नई चीज सीखी, वो आपकी पहले वाली प्रीवियसली जो लर्न स्किल थी उसको अफेक्ट कर रही है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। जैसे रेट्रो आप कैसे याद रख सकते हैं कि प्रीवियसली चीज जो पहले चीज सीखी थी उसके ऊपर इन्फ्लुएंस हो रहा है। और रेट्रो आप जैसे सॉन्ग सुनते हैं कि 90s के सॉन्ग्स या रेट्रो सॉन्ग्स, तो वो वहां से आप रेट्रो वर्ड को कनेक्ट करके याद रख सकते हैं कि रेट्रो मतलब पहले वाली चीज जो आपने ऑलरेडी सीख रखी है, पुरानी चीज, उसको अफेक्ट कर रही है जो आप नई चीज सीख रहे हैं, या जो आपने अब कोई स्किल जो है डेवलप की है। तो ये प्रोएक्टिव ट्रांसफर और रेट्रोएक्टिव ट्रांसफर आपको ध्यान रखना है। फिर एक वर्ड आएगा वर्टिकल ट्रांसफर और हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर।
वर्टिकल ट्रांसफर, ऑब्वियसली हमें पता है वर्टिकल लाइंस या हॉरिजॉन्टल, हमें पता है कि कौन कौन सी लाइंस किस तरीके से होती हैं। तो हॉरिजॉन्टल क्या है, सेम प्लेन में, यानी कि सेम बिल्कुल सीधी इस तरीके से लेटी हुई लाइन जिनको बोल देते हैं। वर्टिकल क्या होगा, खड़ी लाइंस जो हैं। तो वो वर्टिकल ट्रांसफर भी कुछ इसी तरीके का ट्रांसफर होगा कि लोअर लेवल से हायर लेवल, मतलब आपको पहले से कोई चीज आती थी, आपने फर्स्ट क्लास में जो है कोई चीज सीखी, सेकंड क्लास में आप उससे थोड़ी सी हायर लेवल की चीज सीख रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। ऑल्दो वर्टिकल ट्रांसफर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, द नॉलेज विच द चिल्ड्रन ऑब्टेन इन वन क्लास आर एम्प्लॉयड इन देयर स्टडीज इन द नेक्स्ट हायर क्लास। तभी हम बोलते हैं ना कि 6 to 12 की चीजें जो है हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। जब भी आप कोई एग्जाम देते हैं तो वो क्या है, अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा होता तो आप बैक टू बेसिक आते हैं, वापस से वही चीजें पढ़ते हैं। तो वो वहां पे क्या था, वो आपका बेस था कि आपने 6 क्लास में ये चीज पढ़नी थी, उसी से कनेक्ट करके 7th में आपने ये चीज करनी थी, और उसी से कनेक्ट होके फिर अपर हायर लेवल जो है क्लासेस के, उसमें आप नई नई चीजें सीखते हैं। तो वो क्या है, वो वर्टिकली ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली द एक्सपीरियंस ऑब्टेन्ड इन चाइल्डहुड आर यूज्ड बाय द इंडिविजुअल्स इन परफॉर्मिंग मेनी एक्टिविटीज इन अडल्ट लाइफ। यानी आपको बचपन में कोई एक्सपीरियंस हुआ था और वो अब आपको अडल्ट लाइफ में आके बड़े होके हेल्प कर रहा है सीखने में, आप उसका हायर लेवल सीख रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वर्टिकल ट्रांसफर। फिर है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। अब ये तो क्या था, मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया कि एक क्लास से दूसरी क्लास में आप जा रहे हैं, सीख रहे हैं। अब सेम क्लास में हैं आप, और आपको एक सब्जेक्ट की जो लर्निंग है वो दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर इफेक्ट डाल रही है, तो वो क्या है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर है। यानी कि द टर्म हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर इज यूज्ड व्हेन द नॉलेज एक्वायर्ड इन वन सब्जेक्ट हेल्प्स द लर्नर इन लर्निंग अनदर सब्जेक्ट। तो वो दूसरे सब्जेक्ट को सीखने में हेल्प कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने हिस्ट्री में कुछ फैक्ट्स याद किए, ठीक है, गुप्ता पीरियड के। अब आपको क्या याद है कि गुप्ता पीरियड में कौन कौन सा राजा था, उस राजा ने जो है उनका पूरा का पूरा हायरार्की क्या था, कि किसके बाद कौन सा राजा आया। तो वो चीजें आपको क्या करेंगी, उन चीजों की हेल्प से आपका एक सिनेरियो, एक स्टोरी रेडी हो जाएगी, जो कि आपको उस टाइम पे लिटरेरी या कल्चरल ट्रेंड्स क्या थे, या उस टाइम पे और जो किस तरह की करेंसी चलती थी, तो वो चीजें आप याद रख पाएंगे। यानी कि एक चीज थी जो गुप्ता पीरियड के बारे में आपने फैक्चुअल चीजें याद की। अब हॉरिजॉन्टल क्या है कि सेम सेम सब्जेक्ट लगा लीजिए, या दूसरे सब्जेक्ट में आपको वो चीज हेल्प कर रही है, तो बेसिकली लेवल सेम रहेगा, जैसे कि वही सेम क्लास वाला। और वर्टिकल में क्या हो जाएगा, एक क्लास से दूसरी क्लास। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब जो लास्ट है वो है यूनिलेटरल ट्रांसफर और बायलेटरल ट्रांसफर। जब आप यूनिलेटर, अभी ये जो यूनिलेटरल और बायलेटरल वर्ड्स हैं ये लिम्स से रिलेटेड हैं। जैसे यूनिलेटरल में क्या है, व्हेन द ट्रेनिंग इम्पार्टेड टू वन पार्ट ऑफ लिम्ब ऑफ द बॉडी, कोई भी, यानी आपने हाथ से कुछ लिखना सीखा, फर्दर फ्यूचर में वो आपकी हेल्प कर रहा है, तो वो क्या हो गया, यूनिलेटरल। जैसे कि आपने लेफ्ट हैंड से एक टाइम पे लिखना सीखा था, अब आपके राइट हैंड, मतलब आप दोनों हाथों से लिख सकते हैं, आपने ट्रेनिंग की है उस चीज की, तो वो क्या होगा कि आपके अगर एक हाथ में लग गई, यानी कि राइट हैंड आपका इंजर हो गया, तो लेफ्ट हैंड उस टाइम पे क्या होगा, आपके लिए बेनिफिशियल प्रूफ होगा। तो यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या हुआ कि आपने ट्रेनिंग की थी एक पार्ट ऑफ लिम्ब की, वो फ्यूचर में जाके आपके लिए हेल्पफुल रही। ये होगा यूनिलेटरल। बायलेटरल ट्रांसफर में क्या है कि बायलेटरल में आपने एक ही लिम्ब की वो जो है ट्रेनिंग की है, जैसे आपने बास्केटबॉल सीखा बाई चांस, ठीक है, या फिर आपने राइट हैंड से लिखना सीखा, आपने पूरी प्रैक्टिस की, लेकिन जब आपने कोशिश की थोड़ी सी लेफ्ट हैंड से ट्राई करने की, तो आप इजीली लिख पा रहे हैं। तो वो क्या हुआ, उसको क्या मानते हैं कि आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की, ट्रेनिंग नहीं की, लेकिन वो एक लिम्ब से यानी राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में वो जो है ट्रांसफर हो गई लर्निंग। आप जो है पहले सिर्फ राइट से आपने सीखने की कोशिश की थी, सीखा था, और लेफ्ट से आपने नहीं सीखा, लेकिन आप फिर भी लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, बायलेटरल ट्रांसफर, की एक लिम्ब से दूसरे लिम्ब में ट्रांसफर हो जाना लर्निंग का। अगर हम बायलेटरल ट्रांसफर को थोड़ा सा डिटेल में देखें, तो ट्रांसफर ऑफ स्किल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर वाज ऑब्जर्व्ड बाय E.H. वेबर। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, E.H. वेबर ने इसके बारे में पढ़ा था, इसके बारे में बात की थी। उसके बाद फेंचर जो है उन्होंने इसको सपोर्ट किया। 1971 में वुडवर्थ और स्कॉल्सबर्ग ने भी क्या किया, इसी बारे में बात की कि स्किल्स एक्वायर्ड इन पर्टिकुलर टास्क बाय प्रैक्टिस ऑन वन हैंड, यानी कि आपने प्रैक्टिस क्या की थी, राइट हैंड से लिखने की थी, कैन ऑफन बी कैरिड ओवर टू द अदर हैंड
तो वो दूसरे से आप लिख पा रहे हैं, तो वो क्या होगी, दूसरे के ऊपर कैरी ओवर हो गई। एक और एग्जाम्पल जैसे बास्केटबॉल का, कि आप बास्केटबॉल सीख रहे हैं और आपको राइट हैंड से जो है क्या करना आ गया, बास्केट करना, शूट करना आ गया, तो उससे क्या होगा कि ये अब आपको जब अगर आप लेफ्ट हैंड से ट्राई करेंगे तो वो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं आएगा, वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो है आप इजीली कर पाएंगे। सेम तरीका का बैडमिंटन में भी जो राइट हैंड से उन्होंने ट्रेनिंग ले ली, प्रैक्टिस कर ली, तो लेफ्ट हैंड पे भी वो खेल लेंगे काफी हद तक। तो वो क्या है कि एक लिम्ब से आपका दूसरे लिम्ब में ट्रांसफर हो रहा है, तो ये चीज ध्यान रखिए। अब कुछ थियरीज हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की, जब बात आती है तो इन 5 थियरीज के नाम और ये किसने दी हैं ये आपको ध्यान होना चाहिए। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछ लिया जाता है। एक है मेंटल डिसिप्लिन, जिसको फैकल्टी थियरी भी बोलते हैं। आइडेंटिकल एलिमेंट्स की जो थियरी है वो E.L. थॉरनडॉइक ने दी है। फिर है जनरलाइजेशन की, चार्ल्स एच जुड ने दी है। फिर है ट्रांसपोजिशन या कॉन्फ़िगरेशन, या फिर जेस्टाल्ट थियरी। ये तीनों नाम कई बार पूछ लिए जाते हैं, ये जेस्टाल्ट साइकोलॉजी के अंडर आते हैं। और एक आइडियल्स की जो है थियरी है कि वैल्यूज और आइडियल्स जो है वो ज्यादा मैटर करते हैं, वो जो है वो WC बैगले ने दी है। तो ये जो नाम है ये आपको ध्यान होने चाहिए, कई बार टीचिंग एग्जाम्स में ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब हम एक बार जो है थोड़ा सा डिटेल में एक बार इन 5 को देख लेते हैं, इनका मतलब क्या है एक्चुअल में। तो इनका मतलब जो नाम है, आपका जो वर्ड है, उसी में से इनका मतलब निकल के आता है। जैसे मेंटल डिसिप्लिन, यानी आप मेंटल लेवल पे डिसिप्लिन हैं, या आप इस थियोरी के अंडर क्या बात हो रही है कि एजुकेशन जो है इज जस्ट अ मैटर ऑफ ट्रेनिंग इन माइंड और डिसिप्लिनिंग द माइंड, यानी आप माइंड को ट्रेन कर रहे हैं। तो कुछ हद तक ये जो मेंटल डिसिप्लिन की थियोरी है वो किससे कनेक्ट हो रही है, कंडीशनिंग से, क्योंकि आप माइंड की कंडीशनिंग ही कर रहे हैं एक तरीके से। लेकिन आजकल जो है ये थियोरी ज्यादा पॉपुलर नहीं है, ये जो ट्रांसफर की बात हो रही है। तो साइकोलॉजिस्ट और प्रोफेशनल एजुकेटर्स जो है उनके बीच में ये काफी अनपॉपुलर अब हो चुकी है। थियरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट बहुत जरूरी है, थॉरनडाइक ने दी है, ये बात आपको याद रखनी है। कई बार डायरेक्ट ये क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में। तो थियरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम एलिमेंट्स। अब आप सेम एलिमेंट्स लगा लीजिए, सेम सिचुएशन लगा लीजिए, या सेम कॉन्टेक्स्ट लगा लीजिए, ठीक है। तो वो ट्रांसफर इन, अब थॉर्नडाइक ने क्या बात की है कि जब हम थॉर्नडाइक के लॉज की बात करेंगे, लॉ ऑफ लर्निंग की जो इन्होंने डिटेल में बात की थी, जब हम किस में पढ़ रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में। तो थॉर्नडाइक ने प्रैक्टिस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस की, एक्सरसाइज की बात की थी, जिसमें यूज डिसयूज आ जाता है। तो वो आइडेंटिकल एलिमेंट्स की ये सिमिलरली बात करते हैं कि जब आप कोई दो चीजें सीख रहे हैं तो जितने सिमिलर एलिमेंट्स होंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगा। So according to him, most of the transfer occurs from one situation to another in which there are most similar or identical elements. यानी जितनी similar situation होगी, जितने similar उसमें elements होंगे सेम, तो वो क्या होगा, जल्दी ज्यादा ट्रांसफर उसमें होगा। The degree of transfer increases as the similarity of elements increases. या जैसे कि साइकिल और बाइक का एग्जाम्पल लिया हमने, तो इसमें ट्रांसफर फास्ट होगा, क्योंकि हमें पता है साइकिल भी 2 पहिए का है, बाइक में भी बैलेंस बनाना है, वो भी 2 पहिए का है। तो वो क्या हो गया, ट्रांसफर इसमें फास्ट हो जाएगा। साइकिल से डायरेक्ट कार सीख रहे हैं तो वो ट्रांसफर जो है वो कंपैरेटिवली अकॉर्डिंग टू आइडेंटिकल एलिमेंट्स थोड़ा सा कम हो जाएगा जब हम साइकिल और बाइक की बात करेंगे। तो आइडेंटिकल एलिमेंट्स की थियरी सिर्फ इतनी सी बात करती है कि एलिमेंट्स जो है वो सेम होने चाहिए, जितनी ज्यादा सिमिलैरिटी होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, ट्रांसफर होगा। फिर है थियरी ऑफ जनरलाइजेशन, चार्ल्स जुड ने दी थी। जनरलाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि आप किसी सिचुएशन में थे, आपने कोई चीज वहां पे एक्सपीरियंस की, उस चीज को सीखा। अब आप क्या कर रहे हैं, दूसरी जो सिचुएशन है उसमें उसी को जनरलाइज कर रहे हैं। जैसे हम कई बार चीजों को या लोगों के प्रति जो हमारी राय होती है उसको जनरलाइज कर देते हैं कि जो है सारे लड़के ऐसे ही होते हैं या सारी लड़कियां ऐसी होती हैं। तो वो क्या है, वो जनरलाइजेशन है, और वो जनरलाइजेशन वही इंसान कर रहा होगा जिसका वो एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि बहुत सारों का एक्सपीरियंस हो सकता है अच्छा हो तो वो आपकी बात का अपोज करें, लेकिन आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्या करते हैं, चीजों को जनरलाइज करते हैं। जैसे कि थियरी ऑफ जनरलाइजेशन अज्यूम दैट what is learned in task A transfers to task B because in studying A the learner develops a general principle, जो कि किस पे अप्लाई होता है,
ए और बी दोनों पे अप्लाई हो रहा है, तो वो जनरलाइज हो गया। क्योंकि कोई इंसान अगर ये बोल रहा है सारे लड़के ऐसे होते हैं या सारी लड़कियां ही ऐसी होती हैं, तो वो क्या किया है उसने उसने वो चीजें एक्सपीरियंस की है शायद बार बार, तो वो बार बार सेम चीज उसने देखी है, तब वो क्या कर रहे हैं, एक जनरलाइजेशन के पॉइंट पे पहुंचे हैं। ये किसका कहना है, थियरी ऑफ जनरलाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस का। एक्सपीरियंस ऑब्टेन्ड इन वन सिचुएशन आर एप्लीकेबल टू अनदर सिचुएशन। फिर है ट्रांसपोजिशन या कॉन्फ़िगरेशन या जिस्टाल्ट थियरी, जिस्टाल्ट साइकोलॉजी के अंडर आएगी ये। इनका कहना है कि जो आपने एक सिचुएशन या दूसरी सिचुएशन में जब चीजें ट्रांसफर होंगी, तो वो कब ट्रांसफर होंगी, जब सिचुएशंस जो है वो सेम होंगी। यानी कि ये जनरलाइज नहीं कर रहे। जनरलाइजेशन में क्या था कि आपने एक बार एक्सपीरियंस कर लिया, आपने वो जनरलाइज कर दिया। लेकिन ट्रांसपोजिशन या जेस्टाल्ट साइकोलॉजी क्या कहती है कि दो सिचुएशन का कंप्लीटली सेम, ये सिमिलैरिटीज की बात करते हैं, कुछ हद तक ये आइडेंटिकल एलिमेंट से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। ऐसे ही डब्ल्यू सी वैगले ने जो है आइडियल्स की थियरी दी है। इनका कहना है कि जनरलाइजेशन से ज्यादा बेटर होते हैं आइडियल्स, और आइडियल्स या जो आपकी आइडियोलॉजी होती है वो ज्यादा डीपर होती है एज कंपैरिजन टू जनरलाइजेशन। यानी आपका जो थॉट प्रोसेस है, वो आपके जो आइडियल्स हैं, आपके जो उसूल हैं, वो ज्यादा डीप होते हैं जनरलाइजेशन के कंपैरिजन में। तो ये जो है हमने 5 थियरीज पढ़ी, और बहुत सारे जो है क्या पढ़े, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात की हमने कि किस किस तरीके की ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। Thank you so much for watching.